चाइना के साउथ वेस्ट रीजन में जमीन से 90 मीटर ऊंचाई पर यानी पूरे 300 फीट ऊपर लटके हुए 131 ताबूत अपने आप में एक अनसुलझी गुत्थी समेटे हुए हैं। आखिर इन ताबूतों को इतनी ऊंचाई पर इन पथरीली और नुकीली चट्टानों में किसने रखा? ये चट्टानें इतनी नुकीली और ऊंची हैं जहां आज के समय कोई इंसान जाने का तसव्वुर भी ना करे। आखिर वो कौन इंसान थे और उनका मकसद क्या था जो उन्होंने इस कारनामे को 3000 साल पहले अंजाम दिया? हैरानी की बात तो ये है, बिना किसी मशीनरी के ये काम कैसे मुमकिन हुआ? आखिर वजह क्या थी जो वो लोग अपने कबीले के मरने वाले इंसानों को इन ताबूतों में इतनी ऊंचाई पर रख देते थे, या फिर उनका कुछ और इरादा था? रेजुवेनेट थिंग्स चैनल पर आप लोगों का एक अमेजिंग वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 3000 साल पहले चाइना के सिचुआन और यूनान प्रोविंस के साउथ वेस्ट रीजन में बो पीपल नाम से एक कबीला रहा करता था। वैसे तो इनकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी, ना ही इनके बारे में इतिहास में कोई ज्यादा जिक्र है जिससे कि इनके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। लेकिन हैरानी की बात यह है, इन लोगों की इतनी ज्यादा आबादी न होने के बावजूद भी इन लोगों ने 250 किलो वजनी ताबूत को इन पथरीली और बेहद खतरनाक चट्टानों पर कैसे पहुंचाया और कैसे बड़े बड़े लकड़ी के डंडे चट्टानों में होल कर उन पर ये ताबूत रखे गए। ये अपने आप में एक हैरतगंज कारनामा है। वैसे तो इन लोगों को 1573 में मिंग डायनेस्टी द्वारा चुन चुनकर मारा गया। ये लोग तो चले गए, लेकिन अपने पीछे ये इन 131 ताबूतों को छोड़कर चले गए जिनकी मिस्ट्री अभी तक उलझी हुई है। दोस्तों, सिचुआन प्रोविंस में म्यूजियम की देखभाल करने वाले सू चैन के अनुसार ये ताबूत 3 तरह के होते हैं। पहला तो जिनको लकड़ी के डंडों के सहारे इन चट्टानों के वर्टिकल सरफेस पर रखा जाता है। दूसरा जिनको गुफाओं के अंदर रख दिया जाता है। तीसरा जिनको चट्टानों के सहारे प्रोजेक्टेड किया हुआ है। इन ताबूतों के अंदर छुपे हुए राजों को बारीकी से जानने के लिए 16 सितंबर 2002 को एक टीम बनाई जाती है जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम स्पेशलिस्ट और टेक्नीशियन ये सभी एक्सपर्ट शामिल होते हैं। 24 सितंबर 2002 को पहला ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। पहले 20 मीटर ऊपर लटके हुए ताबूतों को नीचे लाया गया, उनको बड़ा ध्यान पूर्वक खोला गया। खोलने के बाद पता चला एक इंसान की हड्डियों का ढांचा उसके अंदर अकेला रखा हुआ था। ये ढांचा देखने में काफी लंबा था। इस ढांचे के अंदर और ताबूतों में चारों तरफ सिल्ट और सैंड फिल किया हुआ था। जब इस ढांचे के पार्ट्स को लैब में जांचा गया तो पता चला ये 400 साल पुराना कंकाल तंत्र था। इससे मालूम होता है ये लोग 400 साल पहले भी शायद हुआ करते थे। दूसरे दिन जब ऑपरेशन जारी रखा तो और 5 ताबूतों को खोला गया। इनमें बो कबीले के बारे में कुछ और हैरान कर देने वाले राजों से पर्दा उठा। इन ताबूतों के अंदर कंकाल के अलावा 2 चीनी मिट्टी की बनी हुई बाउल और एक लोहे का चाकू जो कि बो कबीले की सिंपलिसिटी को बयां करते हैं। उन्हीं में से कुछ ताबूतों में और भी लोहे के चाकू मिले, लेकिन ये आगे से हुबहू भाले की शेप से मैच कर रहे थे जो कि मिंग डायनेस्टी की याद दिलाते हैं। मिंग डायनेस्टी के बारे में बता दूं, ये वो कबीला है जिन्होंने सिचुआन और यूनान प्रोविंस में छोटे मोटे सारे कबीलों के लोगों को चुन चुन कर मारा। मिंग डायनेस्टी ने 1368 से 1644 तक चाइना में राज किया। मिंग डायनेस्टी चाइना में एक बड़ा एथनिकल कबीला था। वापिस टॉपिक पर आते हुए, जब रिसर्च टीम ने अगले कुछ दिनों में और ताबूतों को ओपन किया जो कि पथरीली चट्टानों में गुफाओं के अंदर घास और झाड़ियों से ढके हुए थे, काफी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला गया। लेकिन इनको खोलने पर जो चीजें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। मालूम हुआ इन ताबूतों के अंदर रेशम और लिनन के कुछ कपड़े मिले। जब इनकी लैब में जांच की गई तो मालूम पड़ा ये कपड़े और ताबूत 3000 साल पुराने थे। इससे ये बात जाहिर होती है ये लोग 3000 साल पहले भी थे। इससे ज्यादा हैरानी की बात ये है 3000 साल पहले भी ये लोग रेशम और लिनन जैसे मटेरियल के कपड़े बनाने में माहिर थे। इसके अलावा कुछ और ताबूतों में पेंटिंग्स भी पाई गई। ये पेंटिंग्स बो कबीले के रहन सहन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और डिफेंस सिस्टम को साफ साफ बयां कर रही थी। इन ताबूतों के साइज की बात की जाए तो 7 फीट लंबे और 2.5 फीट चौड़े और 250 किलो वजनी ताबूत जिनको इन नुकीली और पथरीली चट्टानों पर 300 फीट ऊपर चढ़ाना और फिक्स करना कोई मामूली काम तो नहीं था। ऐसे में जब रिसर्च की गई, आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर गए तो सामने जो निकल कर आया ऐसा मालूम पड़ता है या तो उस समय इन लोगों ने लकड़ी के डंडों को एक दूसरे से बांधकर चट्टानों में छेनी हथौड़े की मदद से होल बनाकर चट्टानों में डंडे को फंसा दिया हो और इन डंडों के प्लेटफॉर्म से सीढ़ियां बनाकर उन ताबूतों को वहां पहुंचाया गया। लेकिन चट्टानों के अंदर ऐसा कोई होल नहीं मिला जिससे इस बात को सही साबित किया जा सके। दूसरा, या फिर मिट्टी के रैंप बनाकर उन ताबूतों को वहां ले जाया गया हो। लेकिन ये कबीला तो आबादी में बहुत कम था, ऐसे में रैंप भला कैसे बन पाता? क्योंकि रैंप बनाने के लिए तो अच्छी खासी मैन पावर चाहिए होती है। छोटे से कबीले के लिए रैंप बनाना कोई आसान काम नहीं था। तो फिर इन ताबूतों को चट्टानों की ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया? उस समय ना ही कोई टेक्नोलॉजी, ना ही कोई टावर क्रेन,
ऐसे में मालूम पड़ता है जरूर उन लोगों ने रस्सी की मदद से ताबूत को बांधकर चट्टान के ऊपर से धीरे धीरे लाया गया होगा। कुछ बंदों को रस्सी की मदद से ताबूत को चट्टान से फिक्सिंग वाले काम के लिए उतारा जाता होगा। ऐसे में रस्सी के पड़े हुए निशान इन चट्टानों पर देखे जा सकते हैं। इस तरह इस मिस्ट्री को रिजोल्व माना जा सकता है। लेकिन ये बात तो सिर्फ लटकाने की है। आखिर ये लोग इतनी ऊंचाई पर ही क्यों मरे हुए लोगों के कंकाल को रखा करते थे? ऐसे में मिलिट्री जनरल ली जिंग इन ताबूतों को ऊंचाई पर रखने के बारे में लिखते हैं। शायद इन लोगों का विश्वास था जो ताबूत सबसे ऊपर होगा वो जल्दी स्वर्ग में जाएगा, जो थोड़ा नीचे होगा उसमें थोड़ा समय लगेगा। जो ताबूत रखने के बाद ऊपर से जमीन पर जल्दी गिर जाएगा समझो वो किस्मत वाला है। यानी जो बंदा उस ताबूत के अंदर है वो काफी अच्छी किस्मत लेकर गया है। इसी के चलते ये लोग अपने कबीले के मरे हुए लोगों को मिट्टी में ना दफनाकर इन ताबूतों के अंदर चट्टानों पर हमेशा के लिए रख देते थे। मिंग डायनेस्टी द्वारा चुन चुन कर मारा गया ये कबीला आज कहाँ गुमनाम है, किस हालत में है, ये बात कोई नहीं जानता। आखिर क्या वजह रही होगी जो आज ये लोग अपनी शिनाख्त ही भूल चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया।